बच्चों आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय गणित की इसके बारे में अपन पढ़ेंगे बच्चों और इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसको देखते हैं। सप्ताह 5 दिवस 1 आंकड़ों की समझ। इसमें अपन को बच्चों आंकड़ों की समझ के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, आप अपने कक्षा के सभी बच्चों को गिनिए और पता कीजिए कि कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। फिर यह पता कीजिए कि कितने बच्चे फुल आस्तीन के कपड़े पहने हैं और कितने बच्चे हाफ आस्तीन के कपड़े पहने हैं, नीचे लिखिए आपको। तो यहाँ को आपको अपनी क्लास के बच्चे गिनना है बच्चों। जैसे मैंने इसमें लिखा है 20, तो आपको अपनी क्लास के बच्चे गिनना है। इसमें लिखा है फुल आस्तीन वाले माने फुल शर्ट को जिन बच्चा पहने हैं उस पर कितने पहने हैं, 8 बच्चे पहने हैं। आप अपनी क्लास में देखेंगे इसमें कि आपकी क्लास में कितने बच्चे फुल कपड़े पहने हैं। इसके बाद हाफ आस्तीन माने हाफ शर्ट जो कोई पहने हैं वो कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। तो इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। इसके आगे दिया है किसकी संख्या देखे, फुल आस्तीन के कपड़े की या हाफ आस्तीन के कपड़े की। तो किसकी देखे बच्चों, हाफ वाले की। तो अपने हाफ वाले में सही का निशान लगा दिया। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है आपको, प्रश्न नंबर 2 में नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनमें से प्रत्येक संख्या को गिनना है और लिखना भी है। जैसे पहले चित्र क्या बना है, तितली का। तो आपको इसमें तितली गिननी है, 1 2 3 4 5 6। तो आपने यहाँ पर 6 लिख दिया। इसी के बाद आपका मक्खी का चित्र बना है, तो आपको मक्खी गिनना है, कितनी है, 1 2 3 4 5। तो आपने यहाँ पर 5 लिख दिया। इसी के आगे बना है गाय का, इल्ली का है, तो इल्ली गिनना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 इल्ली है, तो आपने 6 इल्ली भर दी। इसके बाद ये चूजे, तो चूजा देखना है आपको कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 चूजे हैं, तो आप यहाँ 7 लिख देंगे। इसी प्रकार आपको इसको हल करना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है किसकी संख्या सबसे अधिक है, तो किसकी है, चूजे की है। तो आपने यहाँ पर चूजे लिख दिया। किसकी संख्या सबसे कम है, तो इसमें से आपको देखना है किसकी है, चींटी की सबसे संख्या कम है, तो आपने यहाँ पर चींटी लिख दिया। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 5 दिवस 5 में आंकड़ों को एकत्रित करना। इसमें आंकड़े को एकत्रित करना है। आप अपनी कक्षा के अंदर उपलब्ध वस्तुओं के नाम लिखिए और उनकी संख्या लिखिए। तो आपकी कक्षा में क्या क्या उपलब्ध होता है आपको लिखना है, वस्तु का नाम लिखना है और उसकी संख्या लिखनी है। तो क्या होता है, जैसे डस्टर होता है, तो डस्टर कितने हैं आपकी कक्षा में वो लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है 1, आपके यहाँ 2 हो तो 2 लिख सकते हैं। ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड है, वस्तु का नाम कितना ब्लैक बोर्ड है कक्षा में 1, आपकी कक्षा में 2 हो तो उसमें 2 भी लिख सकते हैं बच्चों। इसी के आगे लिखा है चौक। चौक कितनी है आपकी कक्षा में, मैंने लिखा 4, आपकी कक्षा में जितनी हो उतनी लिख सकते हैं। जैसे टेबल है, तो टेबल कितनी है 1, आपकी कक्षा में 1 या 2 है तो 2 लिख सकते हैं। कुर्सी है, कुर्सी मैंने इसमें 2 लिखी है, आपकी कक्षा में 1 हो तो 1 लिखना और 2 हो तो 2 लिखना। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए फलों को ध्यान से देखिए और उनकी संख्या को लिखना है आपको। तो नीचे फल दिखे, फल बने हैं, काय का फल है, ये सेव है, एक केला है, ये संतरा है और एक मुसब्बी है। तो इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखेंगे। जैसे ये क्या है, संतरा है, तो आपको संतरे देखना है, कितने हैं, 1, अरे सॉरी ये क्या है, सेव है, तो सेव देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो आपने यहाँ पर 9 लिखना है बच्चों। इसी के आगे केला है, तो केला देखना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपने यहाँ पर 6 लिख दिए। इसके बाद ये संतरा है, तो संतरे गिनना है आपको कितने हैं, 1 2 3 4 और एक 5, तो 5 लिख दिए इसमें आपने। अब इसके बाद ए है, तो आपको इसको देखना है, सॉरी मुसब्बी नहीं है, ये क्या है, बी है, इसको अमरूद बोलते हैं अपन। कितना है, 1 2 3 4, तो ये कितने हैं, 4 है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, सप्ताह दिवस 3 आंकड़ों को पढ़ना। इसमें आंकड़ों को आपको बच्चों पढ़ना है इसमें। तो इसमें क्या लिखा है, नीचे प्रश्न नंबर 1 में नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों को हल कीजिए। तो ये फलों के नाम दिए हैं, क्या है, आम है, सेब है, केला है और संतरा है। तो आम कितने दिए हैं, 4 हैं, कितने हैं बच्चों, 4 हैं। और सेब कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितने हैं, 5 हैं। केला कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। संतरे कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 लिख देंगे। और लिखना नहीं है, इसको काउंट पढ़ना बस देखना है। इसके आगे इसमें प्रश्न दिया है, इसमें संख्या, इसमें
इसमें आम की संख्या कितनी है, तो आम की आपने गिनी थी, कितनी थी, 4 थी, तो आपने 4 आम लिख दिए। किस फल की संख्या सबसे अधिक है, किसकी है, इसमें से केले की है, तो आपने 6 केले लिख दिए। सबसे कम किस फल की है, तो सबसे कम किसकी है, संतरे की है, तो आपने यहाँ पर संतरा लिख दिया। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 2 में, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आंकड़े दिए हैं, चेहरे के भाव हैं, हंसी, तो कितने बच्चे हंस रहे हैं, 1 2 3 4 5 हैं, कितने हैं, 5 हैं। नींद में सो रहे, कितने नींद में है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7 हैं। इसके बाद रोना, कितने बच्चे रो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 बच्चे रो रहे हैं। अब इसमें इन्होंने पूछा है प्रश्न नंबर 1, कुल कितने बच्चे हैं, तो कितने हो गए, 7 और 5 12 और 5 17 हो गए, तो आपने यहाँ पर 17 लिख दिए। इस कितने बच्चे हंस रहे हैं, तो कितने हंस रहे हैं, 5 हंस रहे हैं, तो आपने 5 लिख दिया। कितने बच्चे रो रहे हैं, तो कितने रो रहे हैं, 5 रो रहे हैं, तो आपने यहाँ पर 5 लिख दिया रोना। कितने बच्चे नींद में हैं, कितने हैं, 7 हैं, तो यहाँ पर आपने 7 लिख दिए। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 6 दिवस, सप्ताह 5 दिवस 6 में आंकड़ों का उपयोग। तो इसमें आंकड़ों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए और उनकी प्रश्नों को हल कीजिए। ये वस्तु दी है आपको, कक्षा में उपस्थित बच्चों के पास वस्तुओं की संख्या है। तो पेंसिल है, कितने बच्चों के पास है, 30 के पास है। पेन कितने के पास है, 10 के पास है। मोम रंग क्रोसेस है, कितने, 15 के पास है। रबर कितने के पास है, 30 बच्चों के पास। पेंसिल बॉक्स 20 बच्चों के पास। ये आपको इसको बच्चों पहले पढ़ना है। फिर इसमें प्रश्न दिए हैं, इनमें से कितने बच्चे के पास मोम रंग है, तो कितने के पास है मोम, 15 बच्चों के पास, तो आपने यहाँ पर 15 लिख दिया। कौन सी वस्तु जो बच्चे के पास सबसे कम है, तो सबसे कम क्या है, पेन है, तो आपने यहाँ पर पेन लिख दिया। इनमें से कौन सी 2 वस्तुएं हैं जिनकी संख्या बराबर है, उनके नाम लिखिए। तो बराबर क्या है आपकी यहाँ पर, बराबर क्या है, इसमें रबर है और पेंसिल है। कौन सी है, पेंसिल है और रबर है, तो आपने यहाँ पर पेंसिल लिख दिया और रबर लिख दिया। पेंसिल और पेन की संख्या के बीच का कितना अंतर है, तो पेंसिल कितनी है, 30 है, और पेन कितने हैं बच्चों, 10 हैं। तो 30 और 10 इसमें घटा दिए तो कितने बचेंगे, 20। कौन सी वस्तु संख्या सबसे कम है, उनके नाम लिखिए। सबसे कम क्या है, पेन है, तो आपने यहाँ पर पेन लिख दिया। फिर क्या है, मोम है, रंग है, तो मोम रंग लिख दिया। इसी प्रकार आप इसको बच्चों हल करेंगे प्रश्न को। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए फलों को ध्यान से देखिए और उनकी संख्या लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे उनने यहाँ पर बनाया है चित्र, आपको जी आम का है, तो आपको आम नहीं है, ये चित्र बना है जी, इसके उनको काउंट करके बताया, 1 2 2 के बाद क्या है और कहां पर है, 2 1 2 2 के बाद 3 4 4 है, तो उन्होंने 4 आपको लिख के बताया। इसी के आगे दिया है आपको तरबूज। तरबूज कितने हैं, 1 2 3 3 है, तो आपने 3 लिख दिए। आम कितने हैं, 1 2 3 है, तो आपने 3 लिख दिए। केला कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो आपने केले 5 लिख दिए। इसके बाद सेव कितने हैं, तो 1 2, सेव 2 है, तो 2 लिख दिए। इसी प्रकार आप इस प्रश्न को हल करेंगे बच्चों। इसी प्रकार आप सभी प्रश्नों को हल करना है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें।